मैंने 3 विदा किए थे, अगवानी करूंगी तो तीनों की करूंगी, वरना मुझे बिना सीता और लक्ष्मण के राम नहीं चाहिए। उससे कह देना। सूर चरतावली पढ़ो, सूरदास जी ने लिखा है कि लक्ष्मण सहित कुशल देही आन राजपुर आई है, उन्नातर सूर सुमित्रा सुत पे मैं बार राम को दई। और जो कौशल्या दौड़ी पीछे से सुमित्रा आ गई। पूरी बातें सुनी माता सुमित्रा ने और कहा हनुमान एक बात बताओ। बोले क्या? कोर्ट में कभी पागल की गवाही लगती है? हनुमान जी बोले नहीं लगती। पागल कौन हो गया? बोले मेरी दीदी कौशल्या, ये पागल हो गई है। हनुमान जी बोले कैसे हो गई पागल? सुमित्रा का तर्क देखना। हनुमान, किसी मां का अंधा, अपंग, अपाहिज, पागल बेटा भी अगर 2-3 घंटे को गांव में गुम जाए तो वो मां पूरा गांव सिर पे उठा लेती है। लड़का चाहे दरुआ हो, चाहे भड़िया हो, चाहे बेईमान हो, चाहे बदमाश हो, पर मताई तो प्राण निछावर करत अपने लड़का। और एक बात और सुन लो, दुनिया की नारी 2 चीजें बर्दाश्त नहीं कर पाती। जानते हो कौन? दुनिया की कोई मां अपने बेटे को भूखा नहीं देख सकती। हाँ, दुनिया की कोई मां अपने बेटे को भूखा नहीं देख सकती। और दुनिया की कोई बेटी अपने पापा की बुराई बर्दाश्त नहीं कर सकती। बिटिया अगर सबसे ज्यादा कोई चाहत है तो अपने बाप को चाहत है, सबसे ज्यादा अपने पापा को चाहत है। जितनी मताई हर ने बिटिया विदा करी हुई, ईमानदारी बताइए। जब बिटिया मताई के गले लगा था तो क्या कहते? मम्मी पापा को ख्याल रखियो, मम्मी पापा को टेम से दवाई देते रहियो, मम्मी तुम लड़ियों ने पापा से, उनकी तबीयत खराब रहते थे। लगी है मां के गले और चिंता किसकी है उसे? बाप की। फिर छोटी बहन के गले लगती है, गुड़िया कोनो ऐसो काम न करियो बेटा जी मैं गांव में पापा को सर झुका के जाने पड़े। फिर भैया के गले लगे है तो एक ही बात, भैया टेम से घरे आ जाइयो, तुम घरे नहीं आसो पापा को टेंशन बनत है। अबे तो हम आते समझा ले, कल से टेम से आ जाइयो भैया। मां के गले से लिपटी तो बाप, भाई के गले से लिपटी तो बाप, और बहन के गले से लिपटी तो बाप। बेटी को सिर्फ। और इसीलिए दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जिनका बाप भी मर गया और उसकी आंख में आंसू नहीं आए, पर दुनिया में ऐसो कोनो बाप ने कहा हो जिन्हें अपनी मोड़ी विदा करी हो और उसकी आंख में आंसू आने आओ। क्योंकि पूरे घर की चिंता करत है बाप और बाप की चिंता करत है बिटिया। पूरे घर की चिंता बाप करत है और बाप की चिंता बिटिया करत है। तो सुमित्रा जी कह रही हैं हनुमान मेरी दीदी पागल हो गई है। क्यों? बोले किसी माँ का अपंग अपाहिज पागल बेटा भी 2 घंटे को खो जाए तो माँ पागल हो जाए, और जिसका राम जैसा बेटा घर से निकल गया हो और वो भी भूखा। अगर आपने रामायण को गहराई से पढ़ा है तो जिस दिन राम जी का वनवास हुआ उस दिन मेरे राम भूखे थे। कौशल्या 14 साल को रोत रही, हम मोड़ा भूखो घर से निकल गया। राम जी ने उस दिन भोजन नहीं किए थे। राम जी का नियम क्या था? प्रातः काल उठ के रखना था। माँ सबसे पहले माँ के पांव छूने जाते थे। आज उठे, कौशल्या जी को प्रणाम किया। कौशल्या ने कहा बेटा राम जल्दी नहा ले,
कछु खा ले, कैसे आज तो मैं राजा बनने हैं, फिर मिल भी जुल भी बारे आज तुम कछु खाने पे हो। क्या कह रही है कौशल्या? सीताराम अयोध्या कांड में दोहा नंबर 52 चौपाई नंबर 1 पढ़ो। दोहा नंबर 52 चौपाई नंबर 1 वो में लिखो है। क्या करेंगे कौशल्या? कि तात जाऊ बल बेग नहाऊ, अजो मन भाय मधुर फल खा। और इतने में कैकई के महल से आदेश आ गया और राम जी बिना ही नहाए कैकई के चले गए। वनवास की खबर फैल गई तो कौशल्या जी 14 साल को रोत रही कि हम मोड़ा फूको चलो। जब राम जी 7 दिन हो गए, कौशल्या ने पानी भी नहीं पियो। सुमित्रा एक दूध की कटोरी लेके गई है। दीदी 7 दिन हो गए हैं, तुमने दूध भी नहीं पिया। कौशल्या की आंखों से आंसू बहे निकले और कहा, सुमित्रा तुम हमसे कह रही दूध पी ले। सुमित्रा भोरहू के भूखे हुई, मैं राम लक्ष्मण सीता के भोरहू के भूखे हुई हैं, चलत पांव दुखे हुई हैं। सूरज की किरण लागे लाल कुम्भलाने, एरी सखी भई ने बांझ कौन हुई है बनमाझ, और सोए हुई है छोना और बिछोना हुई है पात के। का पता कौन पेड़े के तो सो रहे हैं। कौशल्या बोली तो सुमित्रा बोली दीदी। कौशल्या बोली सुमित्रा तेरे राम ने 4 गलती कर दी है। सुमित्रा बोली दीदी खबरदार, अगर मेरे राम के खिलाफ एक भी शब्द बोला तूने। नहीं नहीं सुमित्रा, तेरे राम ने 4 गलती की है, मेरा राम गलती नहीं कर सकता। कौशल्या बोली गलती की है। 4 गलती बता रही है कौशल्या जी राम की। कौन सी? पहली गलती, राम ए हो भक्त माली कीनो ना विचार तुमने, छोड़ के साकेत तुम्हें पृथ्वी पर नयाना था। पहली गलती जा कर दी कि तुम तेसे ते आए काए हते, ओ धरा पे आके घर सुलझाने थे काज जग के, तो तुमको यह नर देह ना बनाना था। अगर तैया वो जरूरी है तो कौन और देह बना के आ जाते। अगर नरदेह बना के आने तो कि नरदेह लेकर सुलझाने थे गर काज जग के, तो फिर इस दुष्ट रघुवंश में न आना था। कौन और वंश में आ जाते। और राम अगर ये वंश में ही आवो कछु जरूरी है तो आखिरी गलती काहे करी बेटा। आना था रघुवंश में तो आते के कई गर्भ माही, मुझे अभागिन कौशल्या का लालना कहाना। राम अगर तुम्हें आना ही था तो कैकई के गर्भ में आ जाते बेटा, राजा बनते। मुझ जैसी अभागिन के गर्भ में आए तो आज बन के थपेड़ों में जाना। तो सुमित्रा बोली हनुमान ये पागल हो गई है दीदी।
तुम मेरे राम से मेरा संदेश कह देना। बोले क्या? राम से कहना, राम तुम्हारी सगी मां सुमित्रा ने खबर भेजी है कि अगर कल का सूर्योदय हो जाए और लक्ष्मण मर जाए तो मेरे बेटे शत्रुघ्न को अपनी सेवा में बुला लेना। राम जैसे बेटे के लिए सुमित्रा एक लक्ष्मण नहीं 1000 लक्ष्मण निछावर कर ले। ये देवी कौन है? बोले लक्ष्मण की पत्नी है। हनुमान जी बोले तुम्हारा पति जीवन मृत्यु के बीच लड़ रहा है और तुम हंस रही हो। उर्मिला बोली हनुमान रोने जैसी कोई बात ही नहीं। एक बात बताओ, जब तुम वहां से आए तो वहां क्या हो रहा था? हनुमान जी बोले देवी जब मैं तुम्हारे पति लक्ष्मण को बेहोशी की अवस्था में लाया और मैंने भाई प्रभु से कहा प्रभु लक्ष्मण को शक्ति लग गई है, मैंने लिटा दिया। राम जी खड़े हुए, हनुमान मजाक मत करो, मेरे लक्ष्मण को कोई शक्ति मार दे। प्रभु राम ने कहा लक्ष्मण उठ, तू तो मेरे मन में आई हुई बात का भी आदेश का पालन करता था और आज तेरा भैया राम तुझे आदेश दे रहा है उठ लक्ष्मण। लक्ष्मण फिर भी नहीं उठे। लक्ष्मण उठो, लक्ष्मण नहीं उठे। राम ने गोदी में उठा लिया, लक्ष्मण का सिर रखा, आंसू बहा रहे हैं और कि तुम तो जागो लक्ष्मण वीर रे, 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 तुम्हें तेरा है रघुवीर रे, तुम्हें तेरा है रघुवीर रे, तुम तो जागो लक्ष्मण वीर रे, तुम तो जागो लक्ष्मण वीर रे, तुम तो भैया रण में लेके, 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 कौन बंधावे धीर हमें, कौन बंधावे धीर रे, तुम तो जागो लक्ष्मण वीर रे, तुम तो जागो लक्ष्मण वीर। विभीषण बगल में खड़े थे, बोले प्रभु आप दुखी ना हो, हम लोग बिल्कुल जीत के नजदीक हैं। राम ने कहा बस विभीषण बस, अब मुझे सीता नहीं चाहिए, अब मुझे रावण को नहीं जीतना है। घोषणा कर दो राम युद्ध नहीं करना चाहता, मैं लक्ष्मण को लेकर के समुद्र में समा जाऊंगा, मुझे नहीं चाहिए सीता। सुग्रीव बोले प्रभु जीत। राम बोले महाराज सुग्रीव मान के चलो, मैंने रावण को मार दिया, मैंने सीता को वापस ले लिया और अयोध्या का राजा बन गया। पर सुग्रीव जब बताओ जब मेरे भरत की पत्नी मांडवी आएगी और कहेगी भैया प्रणाम, मैं कहूंगा बेटी मांडवी अखंड सौभाग्यवती भाव,
जब मेरे शत्रुधन की पत्नी सुतकीर्ति आएगी, कहेगी भैया प्रणाम, मैं कहूंगा बेटी सुतकीर्ति अखंड सौभाग्यवती। पर सुग्रीव जब सफेद साड़ी पहनकर मेरी बेटी उर्मिला आएगी और मुझसे कहेगी भैया प्रणाम, तो उससे क्या कहूंगा कि बेटी उर्मिला, इस पत्नी को पाने के लिए तेरी मांग का सिंदूर का सौदा करके आ गया रहा हूं। क्या मैं अपनी उर्मिला से नजरें मिला पाऊंगा अपनी बेटी से? मुझे नहीं चाहिए अयोध्या। हनुमान जी बोले, ऐसे रो रहे थे वो। उर्मिला बोली, फिर भी तुम्हारे चिंता कर रहा है? बोले मतलब? उर्मिला बोली, हनुमान भैया राम की गोदी में सो रहे हमारे पति। बोले हाँ। के रघुनाथ की गोदी में हाथ पड़े। हनुमान, रघुनाथ की गोदी में मेरे नाथ सो रहे हैं? बोले हाँ। तो हनुमान, मैं भी एक क्षत्रिय और क्षत्रिय की पत्नी हूं। जाओ हनुमान, हो जाने दो सूर्योदय। ये छत्राणी उर्मिला देखना चाहती है कि वो कौन सी मौत है जो राम से राम के भाई को उठा ले जाए। अभी तक वो मौत नहीं बनी है जो राम भैया की गोदी से मेरे पति को उठा ले जाए। अरे हमारे पति 14 साल से सोए नहीं है, तो राम भैया ने जो नाटक या करो कि आओ रे लक्ष्मण तना सो ले रात भर। आज हनुमान जी तो गदगद हो गए। हनुमान जी तुलसीदास जी से बोले, तुलसीदास हम भरत के बीच में नहीं बोल सकते, हम सब कर सकते हैं पर हम भरत के बीच में नहीं बोले। अपरंपार भरत की महिमा को कर सकत बड़ाई। ले लेना कहत चुप चुप लुटाओ प्यारे आंसुओं के मोती। गुप चुप लुटाओ प्यारे आंसुओं के मोती। जगत में न राम भरत से भाई। जगत में शारदा ने, गोस्वामी जी ने, ब्रह्मा विष्णु महेश ने मना कर दी, हनुमान जी ने मना कर दी। वशिष्ठ जी बचे हैं, तुम उन्हें कहूँगी कह दे कि हमने लिखो है तो चौपाई लाए अज्जू ना, हम बते हैं कि भी तो कह रहे हमने नहीं लिखो। वशिष्ठ जी कह रहे हैं अगम स्नेह भरत रघुबर को, जहां न जाए मन विधि हरिहर को। एक गौशाला का संचालन चल रहा है जो सागर से नरसिंह फोल लाइन पर, सुर्खी में फोल लाइन से 1 किलोमीटर जंगल में है। दुनिया की पहली ऐसी गौशाला है जहां पर दूध वाली गाय नहीं रखी जाती। 12 महीना में छुट्टी है, तुम्हारा कोनो रिश्तेदार हो तरफ तो फोन करके पूछ लीजिए। 400 गौ माता है, अंधी लंगड़ी अपंग अपाहिज। मेरा संकल्प है कि जब तक हमारी सांस चले हमारी गौशाला में दूध वाली गैया न जाए। सिर्फ ऐसी गौ माता की सेवा हो। 3 वृद्धाश्रम भी है, एक शादी का गार्डन भी है जिसमें लगभग जो तुम आए थे 2-5 लाख रुपया लगे हैं ऐसे गार्डन में। वो गार्डन बिल्कुल फ्री चलता है साल भर। कोई भी गरीब माँ बाप आओ, अपने बेटा बिटिया को ब्याह करो और 11,000 रुपये भैया की तरफ से वो बिटिया को और कहा है। एक चुन्नी नहीं लग जाए आश्रम में, आज तक को रिकॉर्ड है, कोई रसीद नहीं कटती है। पूरा सामान कहा अब अच्छी टेंट वाली के कर जे तो आश्रम में सामान धरो है। 10-20 हजार आदमों को भंडारो हो जाए, कहीं से चम्मच नहीं ले आने पड़े। सीधी सीधी बात ये सुन लो, हमारे छोटे भाई भी हैं नवीन बिहारी जी, आप लोगों ने अगर यूट्यूब पे देखा हो, हमसे छोटे हैं, हम दोनों भाई हैं, हम दोनों कथा करते हैं।
साल भर हम लोग यजमान बनाते हैं कथाओं के, पूरी सुनत जाइए अच्छे दिमाग से। हम साल में एक बार कथा करते हैं। अभी 14 जनवरी से कथा भई थी आश्रम में। कभी हम कथा बोलते हैं, भैया व्यवस्था में रहता है, और कभी वो कथा बोलता है, हम व्यवस्था में रहते हैं। हाँ, कथा हमारे हम ये से करत हैं ईमानदारी जाए कि अगर हम कोनो कथा वाचक हो बोले हैं तो 2-4 लाख रुपया हमें देने पर हम हैं भारी कंजूस, चुन्नी नहीं दो चाहत हमको, सीधी सी भारी चट्टा है हम मामले में, जैसे घर के पैसा घर ही में बनो रहे। पूरी सुनत जो हमारी बात। 7 दिन रात का भंडारा चलता है। 10-20 हजार लोग भोजन करते हैं। पूरी रात भंडारो चले हो, दिन भर भंडारो चले, 7 दिन तक। 18 पुराण की कथा होती है। ऐसी 18 मंचे बनते हैं, 18 विद्वान बैठे थे, यज्ञ होता है। और इस बार भगवान की कृपा से आश्रम में 7 फरवरी 2027 की डेट पक्की भई है। वो में राधा कृष्ण मंदिर तो पहले से बना है। इस बार राम जी सरकार की प्रतिष्ठा होने है, मंदिर बन रहा है। 5 फुट के राम जी आ रहे हैं, तई माता जी, तई लखन लाल जी। 5 फुट के हनुमान जी आ गए हैं, उनको मंदिर बन रहा है। तो राम जानकी की प्रतिष्ठा हनुमान जी की, वहां सिद्ध माता है बंजारन, उनके मंदिर की प्रतिष्ठा। 21 कुंडी यज्ञ होना है, 18 पुराण होने हैं, 4 वेद होने हैं। हम 2 ही भैया साल भर जजमान बनाऊ थे। सीधी सीधी बात जा है, उते बैठे के हम 11,000 रुपये जले थे एक जोड़ा से। तुम जोड़ा से आओ, यज्ञ में कथा में बैठो, हम 11,000 ले हैं। वही में तुम्हें पूजा पाठ को सामान दे हैं, वही में तुम्हें रुकवे की VIP व्यवस्था दे है। तुम्हारे संग 100 आदमी बोले जो हम पूरों की व्यवस्था बने हैं रहवे की। 100 आदमी भी अगर तुम्हारे रिश्तेदार हैं, जो हमारे प्रधान जी हरे देखे आए, प्रधान जी हुआ है, संजू भैया भी हुआ है, गौरव भी हुआ है शायद। तो 7 दिन रात को भंडारो में पूजा, 11,000 को तो हम तुम्हें सामान दे दें अकेले होम में। वो तो ये से कि आदमी धन के कारण कब धर्म से दूर न रहे, ऐसे आए। और एक आगे की सुन ले, अगर तुम्हारी इच्छा हो कि हमें बैठने हैं और तुम्हारे पैसा नहीं हुए, तो भी तुम बेइज्जत जो हम दे हैं तुम्हारे हिस्सा के 11,000। और जा बात हमें तुम्हें पता रहे है, बस हमारे की आदत जो चुपचाप कि महाराज जी तुमने कही कि हमारा पैसा है नहीं, हम आ गए, हम दे हैं पैसा, कार्यालय में रसीद कटाए। जो अगर कोई तुमसे दूसरा कह देवे कि का यार तुम फ्री में बैठे, को जो पता ही नहीं रहे कौन, हम दे हैं तुम्हें अकेले में पैसा। अगर आप हमसे जुड़ना चाहो तो अभी आपको सिर्फ मोबाइल नंबर और अपना नाम लिखवाना है। 1 महीने पहले हमारे आश्रम से फोन आएगा, आपसे 2 फोटो मांगे हैं, 25 कार्ड पहुंचे हैं तुम्हारे घरे, तुम्हारी फोटो लगा तुम भी रिश्तेदारों में बांटियो, सबको लोग आके भोजन की रहवे की गौ माता की व्यवस्था का है। तुमसे 11,000 एक को ले रहे हैं, बाबी सुनत जाओ। वो पैसा हम गौशाला के निर्माण में लगा देते हैं, हमारे घर नहीं जाता, क्योंकि हम दोनों भाइयों की प्रतिज्ञा है। जिस दिन हमने आश्रम बनाया था गौशाला, उसी दिन हनुमान जी के चरणों में हाथ रख के सौगंध खाई थी कि जिस दिन इस गौशाला के दान का एक अन्न का दाना हम लोगों के घर में चला जाए या मुंह में चला जाए, तो हनुमान जी हमारा सर्वनाश कर दें दोनों भाइयों का। यज्ञ नारायण के सामने कह रहा हूं, अगर 7 साल में कोई घपला किया हो, कुछ गौशाला का खा लिया हो 1 भी रुपया, तो आज भी 2 ही भाइयों को हनुमान जी सर्वनाश कर देवे। हमारे कुल में रोबे वारों ने बचे। इससे बड़ी बात व्यास पीठ से कहता है, बताओ। 7 दिन रात का भंडारा भी चलता है, पर हम दोनों भाई अपने घर का भोजन लेके जाते हैं करने। हाँ, ऐसे नहीं कि हम बहुत बड़े आदमी हैं। हाँ, तुम्हारे भरोसा न हो जाए। आज भी हमारे पिताजी 4 गांव में आटो मांगा था, यज्ञ नारायण साक्षी। आज भी हमने चक्की को पिसो नहीं खाओ, इतनी बड़ी उम्र हो गई। आज भी हमारे पिताजी 4 गांव में आटा मांगते हैं।
भगवान की कृपा से कोनो कमी नहीं है। 10-50 तो 4 व्हीलर धरी है। उन पिताजी कहते बेटा थैलिया ने छोड़ियो कहा, हाँ आटो मांगो ने छोड़ियो। आज भी अगर हम गांव में हुए, हमारा जन्म स्थान है सागोनी पुरैना, जिला सागर, सुरखी विधानसभा लगाते हैं। 5 गांव के हम पुरोहित बैठे हैं, 5 गांव के कुल पुरोहित हैं। आज भी अगर हम घरे हुए तो हम सत्यनारायण की कथा वाँच भी जाते हैं। आज भी हम ऑटो मांग भी जाते हैं। आज भी पिताजी हम 2 ही भाइयों में पहुंचाओ कि जाओ, आधे गांव में तुम मांगो, आधे में तुम। आज भी अगर 2 बारातें आने हुए तो कहो हमें जैसे 5000 को डीजल भर है, मन हमें भी आओ पड़ भी जाने पर रात भर, चाहे हमें तो 100 रुपया मिले रात भर के। पिताजी को स्ट्रिक्ट बिल्कुल आदेश है। और हमारे घर में पिताजी की बात आखिरी बात हो जाती है। को दम ने कहा ठाकुर जी की कृपा जा है इते हम अब पूरे कागज पे ले जा और हमारे के भैया से दस्तखत करवा आओ, जो भैया ने पहुंचा है। अगर वो जा पूछ ले हमें फोन लगा का भैया तुम का लिख रहे, तो उनकी दम नन्या और रोते से आ जाए तो हम लिख दें हमारी दम नन्या को उन्हें का पहुंचाओ कागज। ये हमारे पिताजी के संस्कार हैं। ईमानदारी का आटा मांग के खाया है, ब्राह्मण है तो बुद्धि अच्छी चल रही है। तो तुम्हारा पैसा हमें खाने नहीं है, हम तो अपना ऑटो तक ले जाते थे। हम जेतना रुका सो अपना ऑटो ले जा ले रुके ऐसे जात मांग के, पर गौशाला के नाम को नहीं खाते। रही बात हम उसे बाबा जी आए नहीं, हमने पहले इतना कही थी हम यहाँ काल ले बने भाई बाबा हमसे नहीं, घर गृहस्थी बारे हैं, हाउ महाराजन है, मोड़ी मोड़ा है। आज 6 VIP मकान बनो है सागर में, आज जो कबाऊ है तो मोने जानो को कोन टपरा मपरा में डरो रहे तो जेरी जो तो बाबा हां फुल स्टैंडर्ड ही है। कबाऊ जो होटल फेल है घर के सामने, ऐसी नहीं कि तुमने जान रहा होगा वो गोंजना में डरो रही तो जगह पहाड़ पे पेड़े मेड़े पे। हां दादा फुल स्टैंडर्ड ही में रहते हैं। एक बिटिया है, एक बेटा हमारा, एक बेटा एक बिटिया, छोटे भैया के 4 मोड़ा कहा है 2 जनों के बीच में। हमें तुम्हारा पैसा ऐसे नहीं चाहिए। गौशाला हमारी एक कन्यादान है, 3 सौंपदा है हमने हल्के महाराज, 3 मोड़ी मोड़ा उनके कहा है, 2 लड़का और 1 बिटिया, 1 ले ली है हमने। ठीक 3 उनके हिस्सा में हो गए हैं, 1 हमारे। हमें 1 को ब्याह करने सुने तो हम अगली साल कर हैं हमारी बिटिया को, और हम 27 के लास्ट रखा आनंद। फिर हमें वो दिन घर त्याग देने, हमें कोई मतलब नहीं है। फिर हल्के महाराज जाने व जाजात जाने भी, मोड़ी मोड़ा जाने, भूखो मर जाए सो और लम्बड़दार हो जाए सो। हमने तो मोड़ी के चरण धो के पिए और हमने घर की चौखट लांगी आश्रम में रहे हैं, कथा कर हैं। पर एक शर्त पे, जैसे हम तुम्हारे गांव आए, जो पैसा तुम उन्होंने जो चढ़ाओ है, जो आरती में आओ है, जो तुम्हारे गांव में दे दे, ये पैसा से यही सजारा में एक गरीब मोड़ी को ब्याह कर दी। और हम कुछ नहीं चाहते, कहीं से एक नया पैसा उठा करके नहीं ले जाएंगे, न दक्षिणा ले। जो दक्षिणा हमें दे रहा है वह गौशाला दे। अब जो तुम्हारी तो श्रद्धा हुई ऐसी नहीं कि हमारी गौशाला, तुम तो सेवा हो गई अपन हो तो 4 रोटी खाने हैं, जी की तो कथा करे और जी की अटकी हुई सो वो जीव से लो ले आए, अजी की अटकी हुई वो लो आ जाए तुम्हारे जैसे, कहूँ ने लो आ जाए तो आश्रम तो है ही, सो अपने गोबर फेंक है। हमें जिंदगी जीने हमें को फक्कड़ों कुछ नहीं हुए हमारे लगा, फक्कड़ की जिंदगी। और ये सोने करें तो हनुमान जी हमारे मुंह में कीड़ा पड़े, कहूँ मोड़ी के ब्याह के बाद हमको उसे 2 रुपये चले नहीं। तो ऐसी जिंदगी जीने सो अगर बताए से नहीं, अगर तुम्हारे हमसे जुड़ो चाहो यज्ञ से, अपनो नाम और मोबाइल नंबर भर लिखवा दियो। अबे अन्य जुड़ो चाहो बिल्कुल ने जजमान बनो। 7 फरवरी 2027 हाथ जोड़ के नहीं हो तो आ जाए कहा आज अज्जो तुम तो तही रज्जो हमारे संग खज्जो कथा सुनियो, एक से एक संतों के दर्शन करियो। हाँ 21 कुंडी यज्ञ है, 18 पुराण है, बहुत बड़ो आयोजन है। सो बिल्कुल ने जुड़ी गो पैसों की कोई टेंशन नहीं है, वो तो भगवान खुद दे है, कहाँ से दे राम जाने।
हनुमान जी जाने उनके मालक की प्रतिष्ठा, सुबह जाने अपन तो कहा हम आए उनमें कि बंड रेस फुल फ्रेश, एक जोड़ी कपड़ा है बस, बंड रेस फुल फ्रेश, नो केस फुल एस, चुन्नी है ना लम्बड़दारी भाई है। अगर जुड़ना चाहो तो आप जुड़ जाना। तो आनंद तुमने लुटा दे, बहुत खुश हैं हम पहली बेर ऐसा लगो जैसे हम आओ घर को माहौल, हमारे घरे चले जावे का कहता है ऐसे ही बने रहिए। आदमी कहते हैं विपिन बिहारी बनने हैं, नवीन बिहारी बनने हैं, हम कहते हैं एक ही काम करियो, भइयों भइयों में प्रेम बनाए रहियो तो सब बन जाओ, बर्बाद हो जाओ, मिट जाओ। हमारे घर की ताकत आए हमारों को प्रेम। आज भी हमारे पिताजी के बिना औकात नहीं है, एक तौलिया खरीद ले आवे। हम आज भी पापा से पैसा लेते खर्चा के, आज भी जब भी वे मिले हैं दे हम दे सब हल्के मराद दे हैं, पर पापा पैसा पापा ही दे। पापा 100 को दे दियो, पापा 50 को दे दियो, पापा 10 को दे दियो। और हल्के महाराज भी अच्छी कथा कर रहा उनको भी खूब रुपया है, भी हमसे मांगत के भैया दीजिए 200 रुपया खर्चा है। ऐसा ही बनाए रहियो। तो हमारे यजमान जी जोरदार तालियां हमारे नंद किशोर पटेल साहब उस कथा के, ऐसे बड़ो जिंदगी में कोई कछु करा ही नहीं, बिल्कुल निस्वार्थ, कोई स्वार्थ नहीं। तुम्हारे इस पैसा से गौशाला ही बने है, मंदिर ही बने, हमारे घरे तो नहीं जाने नहीं है। और जो भी जुड़ना चाहे लिखवा दियो, नहीं जुड़ो तो आ जाइयो। आज की चर्चा इतनी विराम, कल फिर अगर तुमने क्या हो तो भारत ही चरत न जो के हो, वो अपन हमने पहले ही कही हम तो तुम आई मेड़ पे हैं, का कटवा हमने ठीक सही है कि नहीं है? का जजमान अब बंद करते हैं, कह रहे हो अब तो हाथ जुड़ाओ दद्दा। अच्छा जय करे हाथ जुड़ाओ, सीधे यार हमारे जजमान। तो हो जाओ खड़े फिर, जब तक आरती जले बोलो हमारे साथ कि जिनका रखवाला है राम, उनका कौन बिगाड़े काम। जिनका रखवाला है राम, उनका कौन बिगाड़े काम। कृपा करे जब श्याम सलोना, माटी भी बन जाए सोना। कृपा करे जब श्याम सलोना, माटी भी बन जाए सोना। निर्बल बलशाली बन जावे, दुख दारिद्र निकट नहीं आवे। निर्बल बलशाली बन जावे, दुख दारिद्र निकट नहीं आवे। मेरे प्रभु की लंबी भुजाएं, अपने दास को सदा बचाए। मेरे प्रभु के लंबे भुजाएं, अपने दास को सदा बचाए। सबको मिल जाए आराम, जिनका रखवाला है राम। जिनका रखवाला है राम, उनका कौन बिगाड़े काम। दोनों हाथ ऊपर उठाओ, बोलो हमारे साथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको कभी न भूलूं। हे मेरे नाथ, मैं आपको कभी न भूलूं। हे मेरे नाथ, अब तो दया करो। अब अपन तना फूल होली खेल गया, यार होली है जोरा हमें फंसाए ले आए ना। हम तो अच्छे अब आश्रम में तो आज वो आनंद आ रहा हुज्जे, हम इतने बैठे और बताओ अब अपने तई होली, अब तुम हमारे घर के कहा है सगे रिश्तेदार। हाँ अरे मिला तो